हमारे आका अल्लाह के रसूल हैं। जो आरे में करें उन्होंने कहा रब एक है, हमने मान लिया, नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो वो आज़माइश आई नहीं। और अल्लाह पाक कहता है कि क्या तुमने गुमान कर लिया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? आसान है। इधर तो जिसको जो टिकटें बांट रहा है, कोई मगफिरत की बांट रहा है, चलो बस ठीक है, आगे बदतमीज ना चार और बदतमीज पैदा हो जाएंगे, कहेंगे मौलवी साहब ने बख्शा दिया हमें, हमने तो एक प्रोग्राम ही जन्नत में चले गए हैं, अब बाकी माफ हो गई हैं, जाओ फिर चार को सभा करो जाकर। कुरान पढ़े तो पता चले ना, कुरान सुने तो पता चले, कुरान के तशरीहात पढ़े तो समझ आए, खुदा ताला के फरामीन को पढ़े तो समझ आए। रफ़मदाम हासिब मन तदखुल जन्नह, तुमने गुमान कर लिया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और अभी तक तुमसे पहलों की जो मसले हैं वो तुम्हारे पास आई नहीं। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, उन्हें तकलीफें पहुंची, उन पे आज़माइशें आई और वो बोल पड़े, हत्ता कि वो भी रसूल भी वज़ुलज़िलू हिल गए। और लबा मता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नस्रुल्लाह, रसूल और जो उनके साथ ईमान लाए वो बोल पड़े, कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? वला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सुनता है अल्लाह की मदद करीब है। क्या तुमने आसान समझ लिया? अब हसीबुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुमने कलमा पढ़ के समझा जन्नत में चले जाएंगे? तुझे एंड का पता है कैसे होगा? तुझे पता है आज़माइशें आएंगी? तुमने क्या समझा? बस कलमा पढ़ा अब पैराडाइज में बैठ गई है। कोई आज़माइश नहीं आएगी, पैसे की, बच्ची की आफर, बदमज़म होने की आफर, मरज़ई होने की आफर, दूसरे के साथ दुश्मनी करके ये ले लो, उसकी टांग कटा लो, ये कर लो, जन्नत में चले जाओगे। तुम समझा के बस ईमान ले आए, बस काफी हो गया। मासूम अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, ये गुमान कर लिया कि कह दिया आमन्ना, बस काफी है। हम ला युफ्तनून, आज़माइश नहीं आई, आज़माइश नहीं जाओगे, नहीं आरे चलेंगे, तकलीफें आएंगी, अपने भी दुश्मन हो जाएंगे, हुए कि नहीं? सहाबा को देखो, आले रसूल को देखो, घर वाले से दुश्मनी शुरू हुई, अपने महल्ले से दुश्मनी शुरू हुई है। मदीना पाक, मक्का शरीफ किसका था? वो रसूलुल्लाह का। सहाबा उधर से दुश्मन खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हो गए, अंदर हाशिदार अखरबी, सबसे पहले तो रसूलुल्लाह के दुश्मन घर से पैदा हुए। अबू जहल कौन था? हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुखालफत की अबू जहल ने। ये जो आपके मुखालिफ हुए आपके रिश्तेदार थे, शेर खुदा के रिश्तेदार थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे, रिश्तेदारी दुश्मन हुए। अल्लाह ने मत पहले रिश्तेदारों में डराओ महबूब, इन्हें जिंदे ज्यादा मसला होता है, ये हासिद होती हैं, ये हासिद होती हैं। आप पढ़ो तारीख पूरी, आपको रिश्तेदार ज्यादा अपने घर से मिलेंगे, हासिद मिलेंगे। किसी चाचे को बर्दाश्त नहीं, किसी ताए को बर्दाश्त नहीं, किसी फूफो को बर्दाश्त नहीं, किसी की खाला को बर्दाश्त नहीं, किसी को भाई की बर्दाश्त, किसी को बहन को बर्दाश्त नहीं, उसका मकाम उसको मिल गया, ये घर से चढ़े गाड़ते हैं। तारीख इस्लाम इस पे गवाह है, मुखालफत घर से शुरू होती। इसे कहते हैं घर होता पीर नहीं मनते हो, ठीक है, ये तो पक्की बात है। तो क्या बात करना था? फरमाया ईमान लाए तो तुमने समझा बात छोड़ दिए जाओगे, अयुतरकू, और तुम्हें आजमाइश नहीं होगी, ये तुम्हारा लिखा है, परखे जाओगे कच्चा है या पक्का है। तुझी भांडे नहीं चेक कर दे, चार पैसों के लिए भांडे चेक करोगे, बंदा भी चेक किया है, चेक करके बाद जाओ तो पता चले। हर बंदा चेक भी नहीं कर सकता, वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। ये तो डॉक्टरों के बाद सबके बाद चेक करनी, डॉक्टर होते स्पेशलिस्ट ऊपर ही होती है, नसूर वही दूर करते हैं। हर डॉक्टर भी नसूर को ख़त्म नहीं करता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है। आपको पता है कि वो किस लेवल का होता है। आप क्या किसी और डॉक्टर के पास जाके कहूँ कि दाना का ऑपरेशन कर दे, बेवकूफ़, मैं इसका नहीं हूँ, वो डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर अच्छा ही है कि जिसने कहा मैं नहीं हूँ, वरना वो भी दाना काट के आगे पहुँचा दे उसको। ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी हकीम है। तो कहा ना आजमाए जाओगे, फिर आजमाइशें आई हैं जो मैं बता रहा हूँ।